क्या मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स आपको भी कंफ्यूज करते हैं? तो चलिए आज समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को, जो है CRR, वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए। एक छोटे से टाउन में एक बैंक था, गुल्लक बैंक। गुल्लक बैंक ने लोगों का पैसा संभालना शुरू किया, सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में। एक दिन गुल्लक बैंक के मैनेजर देवी प्रसाद ने सोचा, मैं इन पैसों का यूज करके लोन दूंगा और थोड़ा इंटरेस्ट कमाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन तभी एक फोन कॉल आई RBI के मैनेजर का। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? नमस्ते देवी प्रसाद जी, आप बैंक चला रहे हो तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल है CRR। देवी प्रसाद जी ने कहा, ये CRR क्या होता है? RBI ने कहा, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। जितना पैसा आपके पास डिपॉजिट के फॉर्म में आएगा, उसका एक हिस्सा आपको हमारे पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा, बिना इंटरेस्ट। देवी प्रसाद जी ने कहा, मगर क्यों? RBI ने कहा, ताकि अगर कभी मार्केट में इन्फ्लेशन या पैसे की कमी हो तो हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। ये पैसा आप लोन या बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। देवी प्रसाद जी ने देखा कि उनके पास टोटल 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। RBI ने कहा, अभी का CRR है 4%, तो 100 करोड़ का 4% मतलब 4 करोड़ आपको RBI के पास रखना होगा। देवी प्रसाद जी ने कहा, तो क्या ये CRR हमेशा 4% ही रहेगा? RBI ने आंसर दिया, नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है, तब हम CRR बढ़ा या घटा सकते हैं इकोनॉमी के हिसाब से। कभी अर्जेंट नीड हुई तो बीच में भी बदला जा सकता है। अब देवी प्रसाद जी हर बार गुल्लक बैंक के नए डिपॉजिट पर CRR कैलकुलेट करते हैं और RBI को पैसा रिजर्व के रूप में देते हैं। तो इस स्टोरी से ये समझ आया कि CRR एक सिक्योरिटी वाला लॉक है, ताकि हम सबका पैसा सेफ रहे और इकोनॉमी बैलेंस में रहे।